दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। आज पढ़ाएंगे अपन ब्याज। कल पढ़ाई थी अपन ने, कल एक क्वेश्चन कराया था, उसको देख लेना और इस क्वेश्चन में बिल्कुल कंप्लीट समझ में जाएगा। ध्यानपूर्वक देखना है। एक आदमी ने किसी व्यक्ति से किसी दूसरे आदमी से कर सकते हैं यहाँ पर, किसी दूसरे आदमी से 10,000 रुपये 3 वर्ष के लिए 2 रुपये प्रति सैकड़ा की दर से 2 रुपये प्रति सैकड़ा के हिसाब से ब्याज पर उधार लिए गए, तो 3 वर्ष बाद उसे कितनी राशि लौटानी पड़ेगी। देखो, ब्याज लगेगा। ब्याज कैसे निकालते हैं तो देखते हैं। देखो, गांव में अपने कोई रिश्तेदार पैसे लेते हैं, कोई दूसरा रिश्तेदार अपन पैसे लेते हैं, कोई और गांव में से लेते हैं, तो ब्याज निकालना आना जरूरी। कभी कभी अपन कुछ चूना लगा देते हैं, 2 रुपये प्रति सैकड़ा के हिसाब से भी ज़्यादा ब्याज ले लेते हैं अगर नहीं आता है तो, इसलिए ब्याज निकालना जरूरी है। तो देखो, ब्याज का सूत्र होता है, देखो साधारण बात कल भी बताया था आपको मैंने। बताओ आप क्या होगा। मूलधन, बिल्कुल राइट, पढ़ते तो हो। देखो, मूलधन गुणा समय गुणा मूलधन गुणा दर गुणा समय। देखो, यही सूत्र काम आएगा आपका हमेशा। अब देखो, पहले वर्ष के लिए पहले वर्ष के लिए 10,000 रुपये का ब्याज पहले वर्ष के लिए मूलधन क्या होगा, 10,000, दर 24%। ये मैंने बता दी थी कल, इधर और लिखा देता हूँ। 1 रुपये प्रति सैकड़ा की दर कितनी होगी, 12%। तो 2 रुपये प्रति सैकड़ा की दर कितनी होगी, दर 24%। इस प्रकार 3 रुपये की 12 और 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 36 रुपये प्रति 36% आ जाएगी। समझ इस प्रकार निकाल सकते। तो पहले वर्ष के लिए 10,000 रुपये का ब्याज क्या होगा, समय पहले वर्ष के लिए तो 1 वर्ष। देखो, 10,000 मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100, 2 जीरो से 2 जीरो कितना है, 2400 रुपये। चुकाएगा पहले वर्ष कितना चुकाएगा, उसको क्या बोलते हैं, मिश्रण। क्या होता है, मूलधन प्लस ब्याज। तो कितना चुकाएगा, मूलधन कितना है, 10,000, 2400। बताओ, जोड़ के बताओ, 10,000 में 2400 जोड़ेंगे जब क्या आएगा,
2400 जोड़ेंगे जब आएगा 12,400 रुपये। तो पहले वर्ष में सरदा चुकाएगा, कितना चुकाएगा? 12,400 रुपये। यहाँ लिख देते हैं। वर्ष के लिए, दूसरे वर्ष के लिए क्या करेंगे? दूसरे वर्ष के लिए मिश्र धन कितना होगा? जो पहले वर्ष का मिश्र धन है, जो पहले वर्ष का मिश्र धन है वही दूसरे वर्ष के लिए मूलधन होगा। पहले वर्ष के लिए मिश्र धन वही 24% रहेगी। और समय 12,400 रुपये का ब्याज क्या हुआ? 12,400 रुपये का ब्याज 12,400 का 24% गुणा 1% का 100 लिखेंगे। क्या लिखेंगे? 100। अब ये देखो 2 जीरो से 2 जीरो 24 चौको 96 24 दूनी 48 48 और कितने होते हैं? 57। 48 से 9 57, 24 से 24, 24 से 5 29, 24 से 5 कितना हो गया? 29। पहले देखो 2976 रुपये ब्याज का। तो यहाँ लिख दो दूसरे वर्ष चुकाएगा। दूसरे वर्ष कितना चुकाएगा बताओ आप? 12 चुकाएगा। यानी मिश्र धन बोलेंगे। मिश्र धन बराबर क्या होता है? मूलधन प्लस ब्याज। ये बात समान है, इसलिए मैंने फर्स्ट स्टेप में लिखा। कितना चुकाएगा? 12,400 3276। ये हो जाएंगे 14,000 6 7 13 2 4 5 देखो 6 में 0 जोड़ी 6, 7 में 0 जोड़ी 7 का 7, 9 तीसरा भी ध्यान लेंगे। 9 4 13 का 3 का ऐसे करके 2 2 4 1 5 1 का 1। अब देखो तीसरे वर्ष के लिए, तीसरे वर्ष के लिए, तीसरे वर्ष के लिए मूलधन कितना होगा? जो दूसरे वर्ष का मिश्र धन है, जो दूसरे वर्ष का मिश्र धन है वही मूलधन होगा। दर हो 24%। एक वर्ष अलग अलग वर्ष का निकलता है, क्योंकि एक वर्ष के बाद में जो राशि आती है वो जुड़कर टोटल राशि, ब्याज सहित राशि का दूसरे वर्ष का निकलता है। ब्याज के ऊपर ब्याज चलता रहता है। तो 15,376 रुपये का ब्याज। बताओ 15,76 रुपये का ब्याज में क्या आएगा? क्या आएगा? 15,376 गुणा 24 गुणा 1/100।
देखो मल्टीप्लाई जगह स्पेस कम में, तो मल्टीप्लाई करके देखते हैं। तो देखो मल्टीप्लाई मैं इधर कर रहा हूँ, 15,376 मल्टीप्लाई 24, 4×6 = 24, 4×7 = 28, 28×2 = 30, ऐसे कि 3×4 = 12, 12×3 = 15, 5 ऐसे 4×2 = 20, 21, 4×1 = 4, 4 और 2 = 6। 2 से मल्टीप्लाई करते तो डबल हो जाता, 6 का डबल 12, कैरी 1 हासिल किए, 14, 14 1 15, 6 1 7, 10 की 0, 2 1 3, 4 2 0, 8 1 9, 6 3। अब देखो ब्याज कितना है, 30,904, 24, उसमें मल्टीप्लाई 100 से करें। अब देखो इधर लिख रहा हूँ ये बात, देखो मल्टीप्लाई किया उसको मिटा देता हूँ। देखो इसके बाद मैं यहाँ लिख रहा हूँ, तो क्या है 36, मोटे मोटे अक्षरों में लिखता हूँ, 3,69,024 में बाद 100 का, तो क्या है यहाँ के पॉइंट लगाए 3690.24 रुपये। ये ब्याज है, ये क्या है ब्याज। तीसरे वर्ष या 3 वर्ष बाद दूसरे आदमी को राशि कितनी चुकाएगा बताओ, 15,376 बाद 15,376 में ब्याज जोड़ दें, वही चुकाएगा और क्या है। तो देखो इसमें अपन ऐसे भी लिख सकते हैं, जोड़ना ही अंदर देते हैं 23 14, 24 का 24 आ जाएगा। ये 6 में 0 जोड़ेंगे, 6 9 7 16 6 को 6 3 9 1 10 3 5 8 9 1 करीब इतनी राशि चुकाएगा। तीसरे वर्ष या 3 वर्ष बाद दूसरे आदमी को 19,066 रुपये चुकाएगा। कितने चुकाएगा, 19,066 रुपये चुकाएगा। अब देख लो इसको एक बार और आपको रिपीट करवा देता हूँ। किसी एक आदमी ने दूसरे आदमी को 10,000 रुपये 3 वर्ष के लिए 2 रुपये प्रति सैकड़ा की दर से उधार दी। यही बात कह रहा है। तो 3 वर्ष बाद आदमी उससे कितना धन ब्याज सहित लेगा, तो इसके लिए क्या करते हैं, नॉर्मल हम सूत्र कौन सा लगाते हैं, साधारण ब्याज। ब्याज बराबर क्या होता है, मूलधन गुना दर गुना समय। बिल्कुल राइट। तो देखो हमने ये सूत्र लिख दिया। तो पहले वर्ष के लिए मूलधन क्या होगा,
जो राशि दी हुई है वो पहले वर्ष के लिए होगी। मूलधन 10,000, दर 24%। मैंने बता दिया था आपको, ये बताया था कि 1 रुपये प्रति सैकड़ा की दर कितनी होती है, 12%। तो 2 रुपये प्रति सैकड़ा की दर कितनी होगी, 24%। बिल्कुल राइट। 10,000 रुपये का ब्याज कितना होगा, 10,000 मल्टीप्लाई 24 गुणा 1/100, 2400 रुपया है। तो पहले वर्ष से चुकाएगा, यानी मिश्र धन कितना होगा, मिश्र धन बराबर क्या होता है, मूलधन प्लस ब्याज। तो 10,000 में 2400 जोड़ेंगे 12,400। अब 12,400 का ब्याज निकालें। देखो दूसरे वर्ष के लिए मूलधन क्या मानेंगे, यही मानेंगे, ये राशि जो ब्याज सहित है। तो देखो 12,400 दूसरे वर्ष के लिए, दर सेम रहेगी, समय सेम रहेगा। तो 12,400 का ब्याज, देखो 12,400 को 24 में ब्याज 2974। तो मुझे ब्याज को किस में जोड़ना है, इस मूलधन में। देखो मिश्र धन उसे बोलते हैं मिश्र। तो दूसरे वर्ष चुकाएगा, यानी मिश्र धन कितना हुआ, जो दूसरे वर्ष का मूलधन है उसमें दूसरे वर्ष का ब्याज जोड़ देंगे, वही मिश्र धन होगा। अब इसका ब्याज निकालना है। तो देखो पहला निकाल लिया ब्याज, दूसरा निकाल लिया तीसरे वर्ष के लिए। तो 15,376 रुपये का ब्याज कितना है, ये देखो 3,690 रुपया है। तो देखो तीसरे वर्ष या 3 वर्ष बाद दूसरे आदमी को राशि चुकाएगा। कितनी राशि चुकाएगा, तो देखो जो ब्याज आए तीसरे वर्ष का उसको तीसरे वर्ष के मूलधन में जोड़ दिया। 15,376 में 3,690 रुपये 24 पैसे को जोड़ दिया, तो 19,066 रुपये 24 पैसे आए। ओके दोस्तों, एक बार ध्यान से आप घर SI एग्जाम्पल ने इस प्रकार के एग्जाम्पल लेकर आप निकाल सकते हो। तो जितनी आप प्रैक्टिस करोगे उतना ही जल्दी सीख पाओगे। अगर सवाल आपके समझ में आया तो वीडियो को लाइक एवं सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू दोस्तों, ऑल द बेस्ट। अब नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे अपन ब्याज की 1-2 और क्वेश्चन कराएंगे, नेक्स्ट क्लास में करवाएंगे। वहाँ अपन माह के लिए निकालेंगे, किसी को 6 माह के लिए उधार दे दिया, किसी को 7 माह के लिए दे दिया। अपन ने वर्ष में निकाल, वर्ष के लिए जैसे 3 वर्ष 2 वर्ष इनके लिए निकाला। कई बार अपन को 2 महीने के लिए उधार दे दे, किसी को 3 महीने के लिए उधार दे, तो उसका ब्याज किस प्रकार निकालते हैं वो नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। इसको आराम से उतारो आप ध्यानपूर्वक। मैंने दोबारा समझा दिया है, इसकी स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप। समझ में आ गया, कोई प्रॉब्लम हो तो अगली नेक्स्ट क्लास में पूछ लेना। चलो समझ में आ गया, थैंक यू।